नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अचल टीचिंग के माध्यम से माइक्रो टीचिंग की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। और आज इसी सीरीज के अगले क्रम में हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास। तो आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसकी समझ को और अच्छे से आत्मसात करने के लिए आप हमारी इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, जो कि अचल टीचिंग पे माइक्रो टीचिंग के नाम से है। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने जरूरतमंद दोस्तों में इन शैक्षिक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लाभ हो और आप भी लाभान्वित हो। तो आइए अब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग का जो एक संक्षिप्त इतिहास है उस पर, और जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग धीरे धीरे कैसे विकसित हुई। यदि बात की जाए माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के आविष्कार की, या यूं हम कहें कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने इस माइक्रो टीचिंग को प्रतिपादित किया, तो इस क्रम में हम सबसे पहले यही जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग का जो एक प्रतिपादन किया गया वह किस देश से किया गया। तो यदि हम बात करें प्रतिपादक देश की, तो हमें इसका उत्तर मिलता है अमेरिका। यानी कि माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया। फिर यदि हम एक संस्थान की बात करें या किस संस्थान से इसका आविष्कार किया गया, तो हमें मिलता है जवाब अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से। यानी कि यह संस्था है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, जहां से माइक्रो टीचिंग विकसित हुई। यदि हम सदस्यों की बात करें कि किन लोगों ने इस पे काम किया, या आप यूं कहें कि किसने इसका आविष्कार किया, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण नाम हैं, जिसमें से पहला नाम है कीथ एचिसन, दूसरे हैं रॉबर्ट एन बुश, और एक अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर D.W. एलन। इन तीनों लोगों ने मिलकर सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर बहुत काम किया। सन 1961 ईस्वी के दौरान अमेरिका में प्यूपिल टीचर्स के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे थे। उसी कार्य में और सुधार करने के लिए इन तीनों लोगों को कहा गया था कि आप लोग इनोवेटिव टीचर एजुकेशन में कुछ ऐसा कीजिए ताकि जो हमारे प्यूपिल टीचर हैं, इनको भविष्य में, यानी कि जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, तो जब ये अपने वास्तविक कक्षाओं में जाएं, तो इनको अध्ययन अध्यापन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। तो अमेरिका में जो प्यूपिल टीचर्स के लिए इनोवेटिव टीचर एजुकेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसमें सुधार करने के लिए इन तीनों रिसर्च स्कॉलरों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, और इन्होंने एक माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस कार्यक्रम शुरू करवा दिया। माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस कार्यक्रम जब इन तीनों लोगों ने शुरू किया, तो उससे इन तीनों को और जो प्यूपिल टीचर थे उनको अपने टीचिंग वर्क में बहुत ही सहूलियत मिलने लगी। जब ये तीनों दोस्त एक साथ काम करते थे, यानी कि मिलजुल कर काम करते, तो ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते थे। सन 1961 के दौरान ही जो कीथ एचिसन महोदय थे, इन्होंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जर्मनी के कुछ वैज्ञानिकों ने एक वीडियो टेप रिकॉर्ड तैयार किया है।
और यह बात एचिसन ने रॉबर्ट एन बुश और D.W. एलन से भी शेयर किया। तब इन तीनों लोगों ने मिलकर कहा कि जो जर्मनी में वीडियो टेप रिकॉर्डर बनाया गया है, यदि हम सब मिलकर उस वीडियो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से प्यूपिल टीचर के जो कार्य होते हैं, यानी कि जब वो कक्षागत परिस्थितियों में जाकर टीचिंग प्रैक्टिस करता है, उसको रिकॉर्ड कर लें और उस प्यूपिल टीचर को दिखाएं, तथा जो उसके प्राध्यापक हैं और हम सब लोग मिलकर उनको देखें और उनके कमियों को सुधारें, उनको एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बताएं कि आप किस स्टेप पे क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, यानी कि समालोचना करने में हम सबको आसानी हो जाएगी। तो इन बातों से सभी लोग सहमत हो गए और जो माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस चल रही थी, उन सभी गतिविधियों को ये लोग वीडियो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड करने लगे और माइक्रो टीचिंग में आने वाली सभी समस्याओं को 1 बाय 1 करके इंप्रूव करते चले गए। जब जितने भी पीपल टीचर हुआ करते थे, कुछ तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही अपनी टीचिंग प्रैक्टिस करते थे। इसके अतिरिक्त जो होते थे उनको अमेरिका के दूर दूर क्षेत्रों में भेजा गया और उनको एक वीडियो टेप रिकॉर्डर भी दे दिया गया कि आप लोग जाइए और अपनी कक्षा की गतिविधियों को इसमें टेप करके हमें भेजिएगा। जब वो पीपल टीचर इन लोगों को वीडियो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी गतिविधियों को कैच करके भेजते थे, उस पे ये रिसर्च स्कॉलर और उनके प्राध्यापक तथा जो भी शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र के विद्वान लोग थे, वो मिलकर समालोचना करते थे और पीपल टीचर के समस्त कमियों को दूर करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे करके सभी पीपल टीचर में एक गुणात्मक सुधार दिखाई दिया और वहीं से माइक्रो टीचिंग का आविष्कार हो गया। सन 1963 ईस्वी में डॉक्टर D.W. एलन ने माइक्रो टीचिंग का कन्फर्म रूप से प्रतिपादन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2-3 साल के अथक मेहनत के बाद माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और इसके प्रतिपादक D.W. एलन महोदय बन गए। अमेरिका के इन 3 रिसर्च स्कॉलरों के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने माइक्रो टीचिंग पे बहुत सारा काम किया था। जैसे गैरिसन, उनका पूरा नाम था हैरी गैरिसन, और दूसरे थे क्लेनवेस, फिर अगले थे टिकमैन, उसके बाद किस महोदय। तो इस प्रकार से कई विद्वानों ने माइक्रो टीचिंग पर काम किया था, लेकिन श्रेय जाता है D.W. एलन को। जब इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग का आविष्कार हुआ तो विश्व के जितने भी देश थे सब इस गतिविधि से प्रभावित हुए और अपना जो भारतवर्ष है वह भी माइक्रो टीचिंग की ओर आकर्षित हुआ। तो जब माइक्रो टीचिंग अपने स्टार्टिंग दौर में थी, उस टाइम से लेके आज तक भारत में माइक्रो टीचिंग का क्रेज अच्छा बना हुआ है और इसका प्रयोग अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में लगे हुए सभी पीपल टीचर्स में कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में माइक्रो टीचिंग के आविष्कार की। यह देखते हैं हम कि अपने भारत में माइक्रो टीचिंग का आविष्कार कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग ये शब्द है, इसका प्रयोग अपने भारतीय विद्वान D.D. तिवारी द्वारा किया गया था। D.D. तिवारी। यदि आपसे पूछा जाए कि माइक्रो टीचिंग वर्ड का यूज भारत में सबसे पहले किसने किया था, तो उसका उत्तर होगा D.D. तिवारी। D.D. तिवारी महोदय ऐसे हैं जिन्होंने माइक्रो टीचिंग वर्ड का यूज भारत में भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में किया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सन 1974 ईस्वी में अपने 2 अन्य भारतीय विद्वान जिनका नाम है V.K. पासी और दूसरे हैं साहा,
बीके पासी और साहा ने माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में प्रथम प्रकाशन किया। और जब इन्होंने प्रथम प्रकाशन किया तब हमें माइक्रो टीचिंग की एक वैज्ञानिक पद्धति प्राप्त हुई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सन 1974 ईस्वी में वीके पासी और साहा महोदय द्वारा प्रकाशन किया गया, यहीं से हमें माइक्रो टीचिंग की वैज्ञानिक गतिविधियों का ज्ञान हुआ। फिर आगे यदि हम बात करें तो सन 1978 ईस्वी में माइक्रो टीचिंग के लिए एक नेशनल प्रपोजल तैयार किया गया, यानी कि राष्ट्रीय परियोजना। और इस राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तथा उसमें कार्य करने वाले शिक्षक प्रशिक्षकों ने मिलकर बहुत सारा काम किया और माइक्रो टीचिंग को आगे बढ़ाया। यदि हम वर्तमान समय में बात करें कि माइक्रो टीचिंग में क्या हो रहा है, तो अपना जो सहारनपुर है, देहरादून है, इंदौर है, बड़ौदा है और दिल्ली है, तो इन सभी शहरों में माइक्रो टीचिंग के ऊपर आज भी बहुत कुछ किया जा रहा है, यानी कि रिसर्च वर्क जारी है। और धीरे धीरे जो भी त्रुटियां या कमियां हमारे माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में दिखेंगी उनका समापन किया जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1979 ईस्वी में हमारे भारतीय विद्वान एसपी कुलश्रेष्ठ और मिश्रा जी के साथ गोस्वामी जी ने मिलकर माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया और माइक्रो टीचिंग में सुधार भी किया। और इसी सुधार के साथ साथ उन्होंने एक, आप कह सकते हो कि माइक्रो टीचिंग का मोनोग्राफ प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग मिनी टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से सन 1961 से लेके आज तक माइक्रो टीचिंग का यह इतिहास है, जिसको आप लोग समझिए और अपने जीवन में इससे लाभान्वित होइए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं माइक्रो टीचिंग की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। अब हम लोग माइक्रो टीचिंग के संक्षिप्त इतिहास के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो टीचिंग की परिभाषाएं क्या हैं। अब देखिए, हमने केवल 4 चुनिंदा परिभाषाएं ली हैं। इन परिभाषाओं के माध्यम से आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि माइक्रो टीचिंग है क्या। तो आइए नंबर 1 पे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षाओं में पूर्ण होती है। यह परिभाषा डॉक्टर D.W. एलन द्वारा दी गई है। अब देखो भाई, परिभाषा में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इस जटिलता को कम करने के लिए ही माइक्रो टीचिंग का प्रादुर्भाव किया गया है। तो माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम शिक्षण की प्रक्रिया को सरल कर देते हैं, फिर छोटे आकार की कक्षाओं में पूर्ण होती है। बड़ा कक्षा नहीं होता है, क्योंकि D.W. एलन ने अपने आविष्कार के दौरान ही कह दिया था कि जब हम माइक्रो टीचिंग में किसी पीपल टीचर में स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो उनको छोटे छोटे समूहों में बांट देना चाहिए। यानी कि कोई एक पीपल टीचर अपने टॉपिक को कम समय के लिए 5 से 10 छात्रों को ही पढ़ाता है। चलिए नंबर 2 पे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। यह परिभाषा सोरे VM महोदय द्वारा दी गई है। तो इस परिभाषा में भी कह दिया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस एक समय में केवल एक ही कौशल को सीखने की कोशिश की जाती है। फिर नंबर 3 पे, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। इतनी अच्छी परिभाषा बीके पासी द्वारा दी गई है। इसमें कुछ बचा नहीं कि माइक्रो टीचिंग की समझ आपको ना आए, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि यह एक प्रशिक्षण विधि है, यानी कि हम किसी कौशल को सीखते हैं या सिखाते हैं।
फिर आगे है छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। यानी कि जब माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, जहां भी आप बीएड बीटीसी या शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र से संबंधित कोई कोर्स कर रहे होते हैं, तो वहां के जो ट्रेनर होते हैं वो आपको एक समय में केवल एक ही कौशल सिखाते हैं, चाहे वो प्रस्तावना कौशल हो, चाहे व्याख्यान कौशल हो, श्यामपट्ट कौशल हो, छात्र सहभाग कौशल हो या पुनर्वलन कौशल, कोई भी कौशल हो, केवल एक समय में एक ही कौशल आप सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर नंबर 4 पे लिखा है सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की वह नवीन रूपरेखा है जो छात्रों को अपने पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद उनकी उपलब्धि के विषय में सूचना प्रदान करती है। आप लोग इस परिभाषा में जो बात कही गई है इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं उसके तुरंत बाद आपको फीडबैक के रूप में कुछ ना कुछ सुझाव मिल जाता है, चाहे वो आपके क्लासमेट देते हो, चाहे आपको ट्रेनिंग देने वाले शिक्षक देते हो। फीडबैक, समालोचना या क्रिटिसिज्म के रूप में आपको चीजें बताई जाती हैं कि कहाँ आपको क्या सुधार करना है। यह चौथी परिभाषा एलसी सिंह द्वारा दी गई है। और लास्ट में हमने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा को एक लाइन में लिखने की कोशिश की है, जिसको आप जान सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। भाई बहुत ही इजी है, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अपने शैक्षिक वीडियो में यानी कि माइक्रो टीचिंग की जो सीरीज है उसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास पढ़ लिया और कुछ प्रमुख परिभाषाएं पढ़ी, जिसके माध्यम से हम सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा है कि माइक्रो टीचिंग आखिर है क्या। तो माइक्रो टीचिंग की और बारीकियों को, विशेषताओं को, इसकी मान्यताओं को, इसकी उपयोगिताओं को हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके आने वाली अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सब माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और भविष्य में लाभान्वित हों और अपने शिक्षा जगत में अच्छा प्रदर्शन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और आप खुद लाभान्वित होइए और अपने मित्रों को भी लाभान्वित कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।